अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बात दीगर। मेरे कप्तान इमरान खान, आप मेरे लीडर हो। आपका एक एक लफ्ज़ कहा हुआ, चाहे वो तकरीरों में हो चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मेरे दिल पे नक्श कर जाते हैं अल्फाज। मैं उन अल्फाजों को नहीं भुला सकता है। आप जो भी एक लफ्ज़ कहते हैं वो मेरे दिल पे नक्श हो जाते हैं। मैं कैसे भुला दूँ खान, मैं कैसे भुला दूँ मेरे कप्तान। आपने वायदा किया था कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। आपने ये भी तो वायदा किया था कि 50 लाख घर बना के दे देंगे। आपने ये अल्फाज भी मेरे दिल पे लिखे हुए हैं खान साहब कि आपने कहा था मैं IMF से कर्जा न लेने का वायदा करता हूँ, न किसी मुल्क के सामने कशको ले जाऊंगा, न किसी IMF से कर्जा। आपने खान साहब आपके अल्फाज वो भी मेरे दिल पे नक्श है जो आपने कहा था कि मैं इन चोर डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, इनको NRO नहीं दूंगा, इनका लूटा हुआ पैसा बाहर जो भेज दिया है वो मैं वापस अपने मुल्क में ले आऊँगा। तो खान साहब आपने क्या ये अल्फाज भी मेरे दिल पे पत्थर पे लकीर की तरह लिखे हुए जा चुके हैं, नहीं भुला सकता। मैं कैसे भूलूं इन अल्फाजों को कि आपने कहा था कि मेरिट को मैं अवलीन तरजीह दूंगा और मेरिट के बगैर कोई काम नहीं करूंगा। मेरे खान, आपने कहा ये भी तो वायदा किया था मेरे खान, मैं कैसे भुलाऊं, मैं किस तरीके से अपना हावजा ख़त्म कर दूं। या अल्लाह मेरा हावजा ख़त्म कर दे या ये खान की बातें मुझसे बुला दे जो वायदे किए थे। मेरा लीडर में इनको अल्फाज मेरे दिल पे नक्श है। इन्होंने वायदा किया था खान, आपने वायदा किया था कि वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे इक़्तिदार में आने के बाद। तो मेरे खान, आपने ये भी वायदा किया था, ये भी अल्फाज मेरे दिल पे अब तक लिखे हुए हैं कि आपने कहा था कि गवर्नर हाउस जितने भी हैं चारों सूबों के गवर्नर हाउस इनको पब्लिक के लिए खोल देंगे, पब्लिक लाइब्रेरी बनाएंगे। खान साहब आपने ये भी तो कहा था कि अमीर और गरीब का फ़र्क मिटा देंगे और कानून जो कुछ भी होगा वो सबके लिए बराबर होगा। मेरे खान साहब आपने ये भी वायदा किया था कि आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप अदालती निज़ाम को मजबूत बनाएंगे और उनको जो आज़ाद रखेंगे। मेरे खान साहब ये अल्फाज मेरे दिल में, जब भी मैं दिल के औराक पलटता हूँ खान साहब, जब ये नज़र आते हैं तो मैं पूछने पे मजबूर हो जाता हूँ किससे पूछूँ मैं खान साहब कि 1 करोड़ नौकरियाँ तो आपने नहीं दी, लेकिन जो लोग नौकरियों में थे उनको भी आपने बेरोज़गार कर दिया। खान साहब आपने इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों के घर तो नहीं बना सके 50 लाख, लेकिन इंक्रोचमेंट के नाम पे जो बनी झूपड़ियाँ थी वो आपने गिरवा दी। खान साहब आपने IMF से कर्जा लेने के लिए तो क्या, आप तो सऊदिया से कर्जा लेने के लिए उसके ड्राइवर तक बन गए शहजादा सलमान के। फिर भी आप इनका वो वायदा कहाँ गया कि IMF या किसी मुल्क से मैं कर्जा नहीं लूँगा। खान साहब आपकी मेरिट का वायदा जो था, जो मेरे दिल पे नक्श था, उस पर तब मेरे दिल पे ठेस पहुँची जब आपने एक नाकारा इंसान उस्मान बोजदार को पंजाब का वज़ीर आला कर दिया। वो मेरिट उस वक़्त कहाँ चला गया। खान साहब आपके वज़ीर आज़म हाउस जिसको आपने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कहा था, उसकी सिर्फ आपने भैंसें और गाड़ियाँ बेची, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। खान साहब गवर्नर हाउस जिनमें लाइब्रेरियाँ बननी थी उसको आपने साजिशी महल बना दिए जिसमें अंदर बैठ के सूबों के लिए साजिशें होती रहीं। खान साहब आपने अदालतों का निज़ाम इतना बिगाड़ा कि खुद आपने एक जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया, जिसके लिए आज आप कहते हैं कि वो मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया था। खान साहब कौन सी चीज़ों को जुटलाएंगे? यूट्यूब आप कौन सी खान साहब की बातों को जुटलाओगे?
खान साहब आपने पाकिस्तान को तरक्की देने के बजाय 3.5 साल में तरक्की देने के बजाय उसको पुश्ती की तरफ सफ़र करवा दिया। खान साहब आप 3.5 साल बकौल आपके फायदा वाला काम आपसे जोरी करवाया गया। आपसे जो भी काम करवाए जाते थे आप इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि उनकी तरफ से किया गया, तो आप 3.5 साल कठपुतली की तौर पे आपकी डोर दूसरों के हाथ में थी। आप एक नाकारा और नाअहल वजीर आला थे खान साहब। आप दूसरों के हाथों में खेलते रहे खान साहब। खान साहब अब आपने मुल्क का जो सत्यानाश किया वो तो किया, लेकिन खान साहब आपने कौम और नौजवानों को नहीं बख्शा। आपने कौम और नस्ल का अखलाक का जनाजा उठा दिया। खान साहब आपने सियासत में इंतकाम का ऐसा बीज डाला कि किसी के ऊपर 15 मन चश लगा दी, किसी के ऊपर नेप से ब्लैकमेल करके जेल में डलवा दिया, किसी के ख्वातीन को बाप के सामने जेल में गिरफ्तार करा दिया गया। ये सियासत में इंतकाम का बीज आपने बोया खान साहब। खान साहब आपके इल्म को भी मैं सलाम करता हूँ, आपके अकल को भी मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि मेरे कप्तान हो आप। मैं आपको आपकी इज्जत दिल से करता हूँ खान साहब, लेकिन आपने हिसाब किताब में भी बिल्कुल कच्चे साबित हुए। आप कभी पाकिस्तान के 12 मौसम बता देते। आप बादशाह है, जंगल का बादशाह है, उसकी मर्जी है गोश्त का है, क्या मर्जी है घास का है। तो आप तो जंगल के बादशाह वाला सिलसिला है। आप 12 मौसम बताएं, 25 मौसम बताएं, आपको कौन पूछने वाला है। आपने तो जोग्राफिया का भी सत्यानाश कर दिया, जोग्राफिया में भी आप जीरो साबित हुए। 2 मुख्तलिफ सिमत में मुकीम मुल्कों को आपने उनकी सरहदें तक जोड़ दी। खान साहब आपकी क्या कह सकते हैं। एदाद और शुमार के में भी आपने सबको मात दे दिए। खान साहब आपने कहा कि पाकिस्तान जिस वक्त बना था उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, जबकि इस वक्त 22 करोड़ है। इसका मतलब पाकिस्तान में बच्चों की पैदाइश नहीं होती रही है, अमवात होती रही है। खान साहब आपकी कौन सी चीज़ को जुटलाएंगे। खान साहब आपने 3.5 साल आपको हुकूमत मिली, फुल फ्लेग अदारों की, इस्टेब्लिशमेंट की, अदालतों की, जजों की, सुप्रीम कोर्ट की, सबकी आपको सपोर्ट थी। लेकिन 3.5 साल में आपने सिर्फ क्या किया, आपने सिर्फ हंगामा आई, नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इसमें आपने 3.5 साल गुजार दिए खान साहब। आपने और कुछ नहीं किया, कौम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया खान साहब। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरा एक लीडर इतना कमअकल, इतना कमजोर, जिसकी बागडोर एक कठपुतली की तरह दूसरों के हाथ में और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में थी, 3.5 साल हमारे ऊपर मुसलत रहा। लोग अब मुझसे पूछते हैं आप तक तो रसाई मुमकिन नहीं। तो आपको तो वजीर आजम होने का पता भी आपकी मोहतरमा पीरनी बीबी बताती थी, और आपको जो तारीखें निकाल के देती हैं वो भी तावीज़ और गंडों के हिसाब से चला के देती हैं, और कभी वो कहते। खान साहब अब आपके वायदों पे कौन एतबार करेगा। मैं तो दिल में से जितनी भी नक्श है आपके वो मैं मिटा दूंगा कि आपने ये वायदे मैं भूल जाऊंगा, लेकिन कौम नहीं भूलेगी। खान साहब आपने जो जुल्म किया है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, वो के कोई हद दर्जा नहीं है। खान साहब जिस तरीके से आपने मुल्क का क्या, खान साहब आप इस्लाम के हवाले से भी इस्लामिक आर्ट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें भी आप फेल हैं। आपको खातमुन नबीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो खातमुन नबीन आखिरी, जिसका मतलब है आखिरी नबी, आपको खातमुन नबीन बोलने नहीं आया खान साहब। और आपने 12 ये कहा है कि मैं अल्लाह को हिदायत देता हूँ, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह को हिदायत बजाय अल्लाह से हिदायत लेता हूँ के बजाय आपने कई दफ़ा ऐसे रिपीट किया कि मैं अल्लाह को हिदायत देता हूँ। तो ये इस्लाम की ये पोजीशन थी। आपने कई दफ़ा ये भी कहा कि जिस तरीके से अल्लाह ने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जाओ अवाम में जाके इस्लाम फैलाओ। इस तरीके से अल्लाह ताला मुझे भी तैयार कर रहा है और मैं आपको कहता हूँ जाएं, पीटीआई का पैगाम घर घर पहुँचाएं। नाउज़ बिल्लाह, आप नबी से भी मुशाबत। लेकिन क्या है कि इस वक्त कोई इस्लामी जो है जमायत या मजहबी जमायत वो आपके खिलाफ नहीं। आप गुड लक है आपका। खान साहब, आपने इस्लाम कार्ड भी खेल के देख लिया, आपने सब चीज़ें करके देख ली, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो है सिलसिला जो है बचने की आपकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है। जिस तरीके से आपने कौम को लॉलीपॉप दे के चलाया है, कौम को धोखे में रखा है, कौम के साथ झूठे वायदे किए हैं, सरसब्ज बाग दिखाएं, तो ये जो है ना सिलसिला अब नहीं चलने वाला। कौम को शऊर आ गया। इस वक्त आपने जो कौम की है, नस्ल को जो अखलाक जो तबाह किया है, उसकी मिसाल ये है कि लंदन में जो हमारे के साथ हुआ है, वो काबिल यूथिए लाउड स्पीकर लेके उनके ऊपर कह रहे हैं और वो हंस के जवाब दे रही। ये तरबियत दिया आपने नौजवानों को। और कल आपने यूनिवर्सिटी में जाके जो शागिर्दों को लेक्चर दिया है, जो फौज के खिलाफ उनको दिया, वो अखलाक क्या, ये आप उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। फौज के लिए आप कौम को तैयार कर, आपने फौज को नहीं बख्शा। इस्लाम अपनी जगह पे, तारीख अपनी जगह पे, जोग्राफिया अपनी जगह पे, झूठे वायदे अपनी जगह, सब मैं भूलने के लिए और सारी चीज़ें भूल सकता हूँ। मैं नहीं, मैं पूरी कौम, मैं से मुरादे हम कौम पूरी ये सब चीज़ें बुरा। लेकिन आपने पाक फौज के नौजवानों को, पाक फौज के सरबराह को नहीं बख्शा। आपने पाक फौज के खिलाफ नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। आप जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। आप क्या चाहते हैं? आप दूसरों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। खान साहब, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ये इल्ज़ाम आपके ऊपर लग सकता है, आपकी हरकतों की वजह से, आपकी बातों की वजह से और इस चीज़ों की वजह से। खान साहब, खुद को थोड़े सुधारें। पाक आर्मी अगर ना हो तो ये मुल्क आप जैसे सियासतदान, चाहे वो नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे आप हो, आपके दौर में तो मजीद ज़्यादा करप्शन हुई है। गोगी दुबई बैठी हुई है और उसके केस पंजाब में माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये आपने कोई ऐसा मुनफरिद काम नहीं किया जो जिसमें आपको याद रखा जाए या कौम दोबारा चाहे कि आप आगे हमारे ऊपर मुसलत हो जाए। तो ये आपकी भूल है कि आपके साथ अवाम है। ये अवाम जो थी आर्मी ने और जो पिछले जो थे DGI उसने आपको मकबूल करवाया, इलेक्शन उन्होंने जितवाया था। आप भूल जाएं कि कौम आपको वोट देगी इस दफ़ा। जल से जुलूस तो एक मदारी बंदर नचाने वाला एक जगह आके बजाएगा, लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। आपने देखे कभी वो बंदर नचाने वाले? उनके आप कहीं भी रोड पे खड़े हो जाए, पाकिस्तानी कौम तो तमाशबीन है ही, वो आप बजाएं एक जगह डुक 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 बजाएं, देखें कितने लोग जमा होते हैं। तो ये आपके जलसे जुलूस भी जो हैं नाच गाने और म्यूजिक की वजह से चल रहे हैं। हर जलसे में आपकी वही तकरीर होती है, ओए डाकू, ओए चोर। ये अखलाक दिया है आपने अवाम को, ओए ओए ओए, बद अखलाकी का आपने दी है। आपने आर्मी के लिए जो अल्फाज कहे, मीर जाफर, मीर, कोई किसी मुल्क का कोई अवाम अपने सरबराह मुमलकत या इसके सरबराह सपा सालार के खिलाफ कह सकता है? पहले आप कहते, जब आपको सपोर्ट थी तब कहते थे कि सपा सालार बाप के बराबर होता है। अब उस बाप से आप कैसे आंखें मोड़ रहे हो? आपको बाप की कदर नहीं है। जिस औलाद को बाप की कदर नहीं है उसके ऊपर अल्लाह ताला की भी फटकार हो जाती है। अगर बाप का दर्जा दिया है तो आप इस वक्त भी पाक फौज को वही इज्जत और वही कलमात अदा करें, उनकी इज्जत करना सीखें। ये मुल्क की ज़मानत है, ये अमन की ज़मानत है। अगर पाक फौज ना होती तो पाकिस्तान का शिराजा नक्शा बदल चुका होता, सूबे अलग हो चुके होते, एक एक जगह पे जो अमन का मसला होता। ये पाक फौज की वजह से मुल्क कायम है। तो आप पाक फौज को भी जानते हैं, इस्लाम के खिलाफ भी बातें करते हैं, इस्लामी कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें जो है इस वक्त आप
आज कहने का मतलब ये था जो आपने कल हरकत की है जाके यूनिवर्सिटी के तलबा के अंदर खड़े होके। मैं तो पहले मुतालबा करता हूँ कि वाइस चांसलर जिसने आपको इनवाइट किया उसको फ़ौरन सबका दोष किया जाए, और जिसने जलसे में खड़े होके कहा कि मेरे कायद, वो एक सरकारी मुलाजिम होके मेरे कायद कह रहा है, तो उसको फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ में सियासत को नहीं आने देना चाहिए, किसी सियासतदान को भी। कल को मौलाना फजल रहमान भी आ जाएंगे, कल को पीपल्स पार्टी वाले भी आ जाएंगे। आप जलसे करने दोगे? मौलाना फजल रहमान से ज़्यादा आपके पास लोग नहीं हैं। वो एक काल पे पूरा पाकिस्तान में डंडा बरदार उनके जो है वो निकल आते हैं। मकबूलियत के इस चीज़ पर नहीं देखें। खान साहब थोड़ा सुधर जाए, अल्लाह के वास्ते मुल्क की सलामती के लिए सोचें। आपने जो जो वायदे किए थे वो हम भुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाक फौज के खिलाफ जो नफरत अंगेज बातें करते हैं वो हम अपने दिल से नहीं मिटा सकते। जो पाक फौज का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, वो मुल्क का भी दुश्मन है। इतना ही दुश्मन है जितना रेमंड डेविस, इतना ही दुश्मन है जैसे कलभूषण। तो आप कलभूषण बनने की कोशिश ना करें, आप रेमंड डेविस बनने की कोशिश ना करें। पाक फौज की इज्जत करें। पाक फौज है तो मुल्क है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी पुश करें। टिल द नेक्स्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।